रविंद्र सिंह भाटी पर क्यों देनी पड़ी अशोक गहलोत को सफाई? आखिर क्या है अशोक गहलोत और रविंद्र भाटी का कनेक्शन? क्या भाटी पर बयान देकर बुरे फंस गए हैं अशोक गहलोत? दरअसल मामला यह है कि अशोक गहलोत पर काफी दिनों से गद्दारी का आरोप लग रहा था। कांग्रेस के समर्थक ये कह रहे थे कि अशोक गहलोत ने गद्दारी की है, लेकिन अब अशोक गहलोत ने पूरा मामला ही पलट दिया है। हालांकि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर रविंद्र सिंह भाटी की जीत हो रही है, यह हर कोई मान रहा है, लेकिन अशोक गहलोत ने रविंद्र भाटी पर कुछ और ही कह दिया है। साथ ही उम्मेदा राम को लेकर भी उन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। आप सभी को पता है, जब कांग्रेस समर्थकों ने अशोक गहलोत को गद्दार कहा था, तो उस वक्त दो गाड़ियों की तस्वीर भी वायरल हो रही थी, जो कि गाड़ी बताई जा रही थी रविंद्र सिंह भाटी की। बताया तो यहां तक जा रहा था कि अशोक गहलोत का समर्थन रविंद्र भाटी ने किया और भाटी का समर्थन अशोक गहलोत ने किया। भाटी उन्हें लेने एयरपोर्ट पहुंचे थे, तो अशोक गहलोत ने चुनाव में उन्हें फायदा पहुंचाया। उम्मेदा राम का साथ नहीं दिया, इसीलिए कांग्रेस के कई समर्थकों ने तो ये कह दिया कि अशोक गहलोत को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। लेकिन अब जब इतने गंभीर आरोप अशोक गहलोत पर लगे, तो पत्रकार ने जब उनसे सवाल पूछा कि आपने उम्मेदा राम की जगह आपने रविंद्र भाटी का समर्थन किया बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर, तो इस पर अशोक गहलोत ने एक बड़ा और नया जवाब दे दिया। रविंद्र भाटी को समर्थन करने के सवाल पर अशोक गहलोत ने साफ कह दिया कि ना तो मैं भाटी से कभी मिला हूं और ना ही मैं उन्हें जानता हूं, जिसके बाद अशोक गहलोत की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। दरअसल अशोक गहलोत ने यह भी कह दिया कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी उम्मेदा राम जीत रहा है। मैंने कई सभाएं वहां की हैं और वहां कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से जीत रही है। इसके साथ ही रविंद्र भाटी पर उन्होंने जो कहा, उसको लेकर अब कई तरह के दावे होने लगे हैं। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं और रविंद्र सिंह भाटी नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत की जो तस्वीर है, ये उस वक्त की है जब वो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, और आप साफ देख सकते हैं भाटी भी खड़े हुए हैं, गहलोत भी खड़े हुए हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि अशोक गहलोत ने उस वक्त भाटी को वो नहीं जानते रहे हों या अब नहीं जानते रहे हों। भाटी की चर्चाएं पूरे देश में हो रही हैं, तो क्या गहलोत तक ये बात नहीं पहुंची या उन्हें वो नहीं जानते थे? साथ ही अशोक गहलोत का ट्वीट भी वायरल हो रहा है, जहां पर वो रिप्लाई दे रहे हैं रविंद्र भाटी को। उनके जन्मदिन पर शुभकामना दी गई थी, तो उस पर उन्होंने जवाब भी दिया था। अब ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी उन पर जो कांग्रेस के समर्थक गद्दारी का आरोप लगा रहे थे, इस पर उन्होंने जानबूझकर ये बयान दिया है ताकि मामला शांत हो जाए? या फिर अशोक गहलोत सच में रविंद्र भाटी को नहीं जानते, ना ही वो उनसे कभी मिले हैं, ना ही उन्होंने उनकी कभी सहायता की और ना ही वो उनको अच्छे से जानते हैं? आपको क्या लगता है, आखिर क्यों अशोक गहलोत ने यह बयान दिया होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा।